लागत लेखांकन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा लागतों का वर्गीकरण। किसी भी वस्तु के निर्माण में हम सामग्री, श्रम और अन्य व्ययों का योगदान होता है और इन व्ययों का जो वर्गीकरण होता है उसे ही हम लागत का वर्गीकरण कहते हैं। और इनको जिन मूल वर्गों में इस लागत को विभक्त करते हैं उसे हम लागत के तत्व कहते हैं। अर्थात लागत के तत्व से हमारा आशय उन साधनों पर किए गए व्ययों या उनकी लागतों से है जिनकी सहायता से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उन्हें हम लागत के तत्व कहते हैं। तो अब हम आज जब देखते हैं कि लागत का वर्गीकरण, लागतों का वर्गीकरण कई आधारों पर हम कर सकते हैं। जो प्रमुख आधार है वो इस प्रकार है। पहला लागत का वर्गीकरण हम व्यय की प्रकृति के अनुसार कर सकते हैं कि व्यय की प्रकृति कैसी है, सामग्री, श्रम या व्यय इससे संबंधित है, व्यय की प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो वर्गीकरण है वो लागत के केंद्र के संबंध में वर्गीकरण है कि लागत का जो केंद्र है उसके अनुसार जो जब लागत के तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे लागत के केंद्र के संबंध में वर्गीकरण कहते हैं। तीसरा जो हमारा वर्गीकरण आ रहा है वो कार्यों या प्रक्रियाओं के अनुसार वर्गीकरण है। कार्य किस प्रकार के, तो उत्पादन संबंधी कार्य है, प्रशासन संबंधी कार्य है, विक्रय संबंधी है या वितरण संबंधी है, किस प्रकार का कार्य है। जब इस प्रकार से लागतों का वर्गीकरण किया जाए या विभाजन किया जाए तो उसे हम कार्यों या प्रक्रियाओं के अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। अगला हमारा वर्गीकरण का प्रकार आ रहा है प्रबंधन द्वारा निर्णय के अनुसार वर्गीकरण। प्रबंधन द्वारा निर्णय के अनुसार वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य है कि प्रबंध किस किस प्रकार का निर्णय ले रहा है। प्रमाप लागत से संबंध में ले रहा है, बजट से संबंधित ले रहा है, सीमांत लागत के संबंध में ले रहा है, आरोपित लागतों के संबंध में ले रहा है, असामान्य लागत में ले रहा है, प्रत्यक्ष लागत के संबंध ले रहा है। तो जिस संबंध में वो निर्णय ले रहा है उसके संबंध में लेखा रखना हमारा प्रबंध द्वारा निर्णय के अनुसार वर्गीकरण कहलाता है। इससे अगला हमारा वर्गीकरण आ रहा है व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण। व्यवहार किसका है? व्यवहार है हमारी लागतों का, खर्चों का व्यवहार किस प्रकार का है कि वो स्थिर प्रकृति का है या परिवर्तनशील प्रकृति का है या अर्ध परिवर्तनशील प्रकृति का है। इसके आधार पर जब हम खर्चों का वर्गीकरण करते हैं तो इसे हम व्यवहार के अनुसार वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्गीकरण आ रहा है उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। यानी उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति, उत्पादन हम किस प्रक्रिया से कर रहे हैं, समूह में कर रहे हैं या उत्पादन हमारा प्रोसेसिंग के थ्रू हो रहा है या ऑपरेटिंग के थ्रू हो रहा है या हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है या जॉइंट बेस पे हो रहा है। तो जिसके आधार पर होता है उसके आधार पर हम जब लेखे रखते हैं तो इसे हम उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लागतों का वर्गीकरण आ रहा है अवधि के अनुसार वर्गीकरण। अवधि के अनुसार यानी जो समय से संबंधित होता है तो इसमें भूतकालीन तथ्यों के आधार पर होता है तो हमारी ऐतिहासिक लागत हो जाती है, या बजटों से संबंधित कुछ करना है तो पूर्व निर्धारित लागतें हो जाती है, प्रमाप लागत हो सकती है या किसी के संबंध में हमारी अनुमानित लागत हो सकती है। जब इस आधार पर लागतों का वर्गीकरण किया जाता है तो इसे हम अवधि के अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। और लास्ट में हमारा जो आ रहा है प्रस्तुतिकरण और
प्रकटीकरण के आधार पर जो लागत का जब हम विभाजन करते हैं तो इसे हम प्रस्तुतिकरण या प्रकटीकरण के आधार पर लागतों का वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार हमारे प्रमुख 8 प्रकार के आधार पर हम लागतों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले लेते हैं प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण। तो व्यय की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण होता है। तो व्यय की प्रकृति हमारी क्या हो सकती है? व्यय सामग्री के रूप में हम कर सकते हैं, मजदूरी के रूप में व्यय कर सकते हैं, या अन्य प्रकार का कोई व्यय हो सकता है। लागत लेखांकन में लेखे किसी वस्तु के निर्माण के संबंध में ही रखे जाते हैं। तो किसी वस्तु के निर्माण में हम क्या क्या काम में ले सकते हैं? सामग्री ले सकते हैं, श्रम ले सकते हैं, या अन्य कोई प्रत्यक्ष व्यय हो जो उत्पादन के लिए आवश्यक हो तो उसको हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण होता है। तो सामग्री के अंतर्गत हम जो कच्चे माल की लागत या उत्पादन में जो सामग्री प्रयोग में लेते हैं उसकी लागत प्लस उसको प्राप्त करने का मूल्य, उसको लाने में जो भाड़ा लगता है वो, या उसके संबंध में कोई टैक्स चुकाया जाता है, या कोई कर या बीमा वगैरह चुकाया जाता है, यानी ऐसा कोई भी खर्चा जो उस माल की प्राप्ति से सीधे सीधे संबंधित हो तो उसे हम माल की लागत में शामिल करते हैं। लेकिन यदि इस माल की लागत में कोई व्यापारिक बट्टा, शुल्क या मॉडरेट वगैरह कुछ शामिल हो तो इसे हम सामग्री की लागत में शामिल नहीं करेंगे। अगला हमारा आ रहा है मजदूरी या श्रम। जब कच्चा माल खरीद लिया जाता है तो उसको आगे प्रोसेस करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। यह श्रम हमारा स्थायी या अस्थायी कर्मचारी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, और उनको उनकी सेवाओं के बदले जो भुगतान किया जाता है वो हमारी मजदूरी या श्रम की लागत कहलाती है। अब यहाँ पे हम जो इनको वेतन या मजदूरी का जो भुगतान करते हैं, इसके अलावा भी कोई ऊपरी लाभ देते हैं उनको, जैसे इनकी भविष्य निधि में अंशदान दे दिया, सेवानिवृत्ति के समय यदि हम ग्रेच्युटी का भुगतान कर रहे हैं, या कर्मचारी राज्य बीमा में कोई अंशदान है, या इनको ओवर टाइम का कोई पेमेंट कर रहे हैं, या इनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई बोनस वगैरह दिया जा रहा है, या इनकी छुट्टियों के बदले में कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब जो हम श्रमिकों को भुगतान कर रहे हैं वो हमेशा ही श्रम की लागत में शामिल किए जाएंगे। सिर्फ मजदूरी या पारिश्रमिकी सेवा में मजदूरी में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा भी जो श्रमिकों को भुगतान किया जाता है वो सारी राशि हम मजदूरी या श्रम में शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है अन्य व्यय। अब हमारे उत्पादन के 3 प्रमुख घटक होते हैं, सामग्री, श्रम और व्यय। कच्ची सामग्री हमारे आ गई। सामग्री हमने ले आई और उसको प्रोसेस करने के लिए हमने श्रम भी लगा दिया, और कच्ची सामग्री को निर्मित सामग्री में परिवर्तित करने के लिए कुछ व्यय भी करने पड़ते हैं। ये व्यय
हमारे प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं और उसको भी हम उत्पादन की लागत का हिस्सा मानते हैं। तो वस्तुओं या सेवाओं के लिए जो भी हम व्यय करते हैं, उनके लिए भुगतान करते हैं, कार्य करवाने के लिए कोई राशि देते हैं, तो इसे हम अन्य व्यय के अंतर्गत शामिल करेंगे। इस तरह हमारे प्रकृति के अनुसार लागत को सामग्री, मजदूरी और अन्य व्यय में शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है लागत केंद्र के संबंध के अनुसार वर्गीकरण। लागत केंद्र के संबंध के अनुसार वर्गीकरण है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रत्यक्ष लागत, दूसरी अप्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत से हमारा तात्पर्य है ऐसी समस्त लागतें जिसके बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं होता है, यानी वो लागतें प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु, सेवा केंद्र या इकाई से संबंधित की जा सके, तो इसे हम प्रत्यक्ष लागत कहते हैं। इसी तरह अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष लागत से तात्पर्य ऐसी लागत से है जो किसी वस्तु, इकाई या केंद्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न किया जाकर सम्मिलित रूप से की जाती है, तो इसे हम अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं। तो आज हम देखते हैं पहले कि प्रत्यक्ष लागत में किन किन को शामिल करते हैं। तो प्रत्यक्ष लागत के हमारे 3 घटक हैं: प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत और प्रत्यक्ष व्यय। इन तीनों प्रत्यक्ष सामग्री लागत, श्रम लागत और व्यय लागत, इन तीनों का योग ही हमारी मूल लागत कहलाती है। यानी मूल लागत से तात्पर्य प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम प्लस प्रत्यक्ष व्यय से है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत से क्या तात्पर्य है। ये मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत जो एक लागत केंद्र या लागत लक्ष्य या लागत इकाई से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध की जा सकती है, तो इसे हम प्रत्यक्ष सामग्री लागत कहते हैं। जैसे इसमें किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त की गई सामग्री यानी कच्चा माल को हम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष सामग्री लागत में इस सामग्री को प्राप्त करने के लिए जो किराया, भाड़ा, कर, शुल्क, बीमा आदि जो लगते हैं, वो भी सामग्री की लागत में ऐड किया जाएगा। और यदि सामग्री को प्राप्त करने के लिए कोई हमें व्यापारिक बट्टा वगैरह प्राप्त हुआ है, छूट प्राप्त हुई है, किसी प्रकार का मॉडरेट या सैंडविच प्राप्त हुआ है, तो इसको हम प्रत्यक्ष सामग्री की लागत में शामिल नहीं करेंगे। यदि वो उसमें शामिल है तो उसमें से हम घटा देंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत में किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री और उसको लाने में किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है प्रत्यक्ष श्रम लागत। प्रत्यक्ष श्रम लागत से भी हमारा तात्पर्य कि किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले श्रम जो कि प्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित किया जा सके, उसे हम प्रत्यक्ष श्रम लागत कहते हैं। इस प्रत्यक्ष श्रम लागत में मजदूरों को की जाने वाली मजदूरी के अलावा जो भविष्य निधि में या ग्रेजुटी में या बीमा में या किसी प्रोत्साहन राशि या
बोनस के रूप में या कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले कोई नगद भुगतान किया जाता है या उनके अवकाश के बदले कोई भुगतान किया जाता है, तो इन सब का योग ही हमारी प्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाती है। सिर्फ वेतन और मजदूरी को ही शामिल नहीं करेंगे, मजदूरों को इसके अलावा अन्य जो हमने राशि चुकाई है वो भी हमारी प्रत्यक्ष श्रम ही कहलाएगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्रत्यक्ष अन्य व्यय। प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष लागत के अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यय जो किसी लागत केंद्र या लागत लक्ष्य लागत इकाई से स्पष्ट रूप से संबद्ध किया जा सके उसे हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। प्रत्यक्ष व्यय में हम किसी जो विशिष्ट लागत केंद्र में आवश्यक जो सांचे वगैरह है उसको उपयोग में लेने के लिए या उसको खरीदने के लिए जो किया गया व्यय है, यानी उस सांचों के बिना हम उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं। या किसी वस्तु के उत्पादन के संबंध में दी गई रॉयल्टी है, बिना रॉयल्टी चुकाए हम उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं। या किसी प्रक्रिया को करने के लिए कोई राशि दी गई है, तो ये सारी राशि हम प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत शामिल करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं चुका पाएंगे तब तक हमारा उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं होगा। ये पूर्ण रूप से उत्पादित किए जाने वाले कार्य से संबंधित होती है, इसलिए हम इसे प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लागत में हमारी हो गई प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत और प्रत्यक्ष अन्य व्यय। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है अप्रत्यक्ष लागत, या जिसको हम ऊपरी व्यय भी कह सकते हैं। उत्पादन क्रियाओं के दौरान प्रत्यक्ष लागतों के अलावा ऐसे अनेक खर्चे होते हैं जिसको हम किसी लागत केंद्र लागत से संबंधित नहीं कर सकते हैं। उन्हें हम अप्रत्यक्ष लागत या ऊपरी व्यय कहते हैं, यानी वो पर्टिकुलर किसी एक इकाई से संबंधित न होकर सामूहिक रूप से की जाती है, तो इसे हम अप्रत्यक्ष लागत या ऊपरी व्यय कहते हैं। इसके भी हमारे 3 घटक हैं, अप्रत्यक्ष